साईं की बात। बच्चे, जब सुबह उठते हो ना तो नई ताजगी के साथ उठा करो, नई उम्मीद के साथ उठा करो कि सब कुछ अच्छा होगा। ये सोचकर उठा करो और देखो फिर तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। जो लोग सकारात्मकता से उठते हैं ना, एक नई उम्मीद के साथ कि मेरे साईं ने आज मेरे लिए क्या सोचा है, क्या नया सोचा है, तो वही आगे बढ़ पाते हैं। तुम जानते हो रात क्यों होती है? रात इसलिए होती है कि अगले दिन नया सवेरा आएगा, एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए मौके के साथ मेरे बच्चे। तो वही उम्मीद तुम्हें रखनी है, वही जो आस है वही तुम्हें रखनी है कि तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा अगले सवेरे कुछ नया करने वाला है, कुछ नए मौके तुम्हें मिलने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ में अगर तुम रोज़ सवेरे उठोगे ना, तो फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी में सच में नए नए मौके आएंगे, नए नए अवसर आएंगे और तुम्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा। एक नई ताजगी के साथ उठा करो, फुर्ती के साथ में उठा करो। यूँ नाराज़ होकर, उदास होकर, मायूस से मुंह लटका कर ये सब मत किया करो। अगर ऐसा करोगे ना तो सच में जो होना है ना वो भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत किया करो, अच्छे से रहा करो। और सुनो, कभी कभी ना खुद के लिए भी कुछ किया करो। जो तुम्हें पसंद है ना वो किया करो, या जो तुम्हें पसंद है खाना वो खाया करो, या जो तुम्हें पसंद है पहनना वो पहनो। जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ। एक दिन ज़िंदगी में या एक पल में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में ऐसा निकालो जब तुम अपने लिए कुछ कर सको। सिर्फ और सिर्फ वो दिन तुम्हारा हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। उस दिन पर तुम्हारा नाम हो। सुबह से लेकर रात तक जो कुछ करो अपने लिए करो, फिर देखो तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अपने आप को ना विशेष महसूस कराया करो। ये मत सोचा करो कि दुनिया करेगी, या किसी से कोई उम्मीद मत किया करो कि किसी की ज़िंदगी में तुम महत्वपूर्ण हो, विशेष हो। नहीं, तुम खुद की ज़िंदगी में विशेष हो, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है। तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम विशेष हो और तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये सोचो, और तुम्हें खुश रहना है, ये मेरे लिए विशेष है, तुम्हारे साईं के लिए विशेष है। तो बस ये सोचकर अपने लिए एक दिन निकाला करो, ज़रूर निकाला करो। हफ्ते में तो एक बार ज़रूर अपना दिन निकालो, क्योंकि पूरा हफ्ता तुम काम करते हो, सबके लिए करते हो, सबकी जिम्मेदारियां उठाते हो, लेकिन वो एक दिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा। और उसमें मैं भी शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो दिन तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। और मैं भी उस दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा, मैं करूँगा, और कुछ ऐसा विशेष किया करूँगा हर बारी कि तुम्हें खुशी मिले। और मैं ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा। और सुनो, तुम्हें कहीं से निमंत्रण आया है ना जाने का, तो ज़रूर जाना। लेकिन मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो तुम तोहफ़ा लेकर जाओगे ना वो तोहफ़ा ऐसा होना चाहिए कि वो उसे इस्तेमाल करे, और जब जब वो इस्तेमाल करे ना उसे तुम्हारी याद आए मेरे बच्चे। उसे लगे कि हाँ, ये तोहफ़ा तुमने दिया था उसे। ऐसा कोई तोहफ़ा देना उसे, बहुत प्यारा सा, चाहे उसकी कीमत कम हो, वो बहुत छोटा सा हो, लेकिन यादगार हो। कुछ ऐसा सोचना, कुछ ऐसा देना, और वो मैं तुम्हें बता दूंगा। कल तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, कुछ आदतें ना अपनी बदल लो, क्योंकि ना तुम क्या करते हो, तुम बहुत नादानी से किसी के भी सामने कोई भी बात कह देते हो, कर लेते हो। या अगर फ़ोन पे बात करते हो तो किसी के सामने मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी कुछ बातों को ना लेकर ना आगे से आगे बढ़ाकर दो की चार कर कर आगे कर दी जाती है, और पीठ पीछे तुम्हारी निंदा की जाती है। अगर तुम उनके सामने बात ही नहीं करोगे, कैसी भी नहीं, ना अच्छी ना बुरी, तो कोई बात ही नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम अपने आप से मौका बिल्कुल मत दो कि कोई तुम्हारी बातें करे। तुम उन्हें बिल्कुल मौका मत दो, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। थोड़ा समझदारी पकड़ो। अब तुम बड़े हो मेरे बच्चे, छोटे नहीं हो। और जब तुम मेरा मंत्र पढ़ते हो ना, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम, तो मैं उस वक्त सच में आता हूँ, सच में आता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो ना कि बाबा आओ, साईं आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और चारों तरफ से तुम बिल्कुल निहत्थे हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं, कोई मेरा मददगार नहीं, तो सीधा तुम मुझे पुकारते हो, और मैं दौड़ा भागा चला आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदद के लिए मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ हाल ही में तुम पर कोई संकट आया था, लेकिन वो मैंने टाल दिया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमने मुझे पुकारा था।
तुम जानते हो, जिस वक्त वो संकट था ना, उस वक्त मैं वहीं मौजूद था तुम्हारे पास। तुम्हारा हाथ ना कसकर थाम कर रखा था, मैंने पकड़ कर रखा था। तुम्हारे दिल की धड़कनें जो बढ़ रही थी ना तेज़ी से, उसे मैंने कम किया और तुम्हारे संकटों को टाल दिया मेरे बच्चे। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा और आने वाला कल तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, सुनहरा होगा मेरे बच्चे। और जो काम तुम्हारे अटक रहे हैं ना, वो सारे काम हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब राशन लेने जाते हो ना, तो एक बार अपनी रसोई में जाकर देख लिया करो कि क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास। क्या होता है ना, कभी कभी वही चीज़ तुम दोबारा ले आते हो और वो चीज़ें रखी रखी ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी राशन लेने जाओ तो एक बार देख लिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना कीटाणु लग जाते हैं, फिर वो चीज़ बाहर फेंकनी पड़ जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखो मेरे बच्चे। अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा मेरे बच्चे? तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सुनो, जो मर्यादा लांघने की कोशिश करता है ना, मैं उसके साथ कभी नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारे साईं ने मर्यादा बनाई है ना, उस मर्यादा में रहना ही तुम्हारे लिए उचित है मेरे बच्चे। उस मर्यादा से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करो, उसका उल्लंघन करने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और ना ही तुमसे बात करूंगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें करने को मना किया है ना, उसी रास्तों पर तुम दोबारा दोबारा जाते हो, वही चीज़ें कर रहे हो जो करने से मैंने तुम्हें मना किया है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो तरह तरह की नक्षत्रों की उंगलियों में अंगूठियां पहनी है ना, इससे क्या होगा मेरे बच्चे? क्या होगा? कुछ नहीं होगा इनसे। इन वहमों में मत पड़ो तो ही अच्छा है। अगर सच में कुछ करना चाहते हो, अपने कर्म अच्छा करना चाहते हो ना, तो मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, अन्नदान करो, मदद करो और किसी की सेवा करो। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा कैसे नहीं होता, सारे ग्रह तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। ये सब अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। अगर तुम गलत कर्म कर रहे हो और अंगूठी पहन रहे हो ना, तो वो काम नहीं करेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, ये सब वहम है और पैसे की बेफिजूल खर्ची है मेरे बच्चे। इन चीज़ों पर ध्यान दो। और सुनो, तुम्हारे पास अगर वक्त ना भी हो ना, लेकिन दिन में एक वक्त ऐसा चुन लो जब तुम मेरी पूजा अर्चना या आरती कर सको मेरे बच्चे, या सुबह या शाम। ऐसा कोई समय चुन लो जिस समय तुम मेरे साईं सा चरित्र पढ़ सको। ऐसा कोई समय चुनो मेरे बच्चे, और वो एक निश्चित समय होना चाहिए। और सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मीठा खाना पीना बिल्कुल मना है, उन्हें परहेज है, लेकिन उसके बावजूद ना वो तुमसे चोरी छुपे मीठा खाते हैं। तो उन पर रोकथाम करो मेरे बच्चे। वो आज तो मीठा खा रहे हैं, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को हानि हो सकती है, कल को पैसों की भी बर्बादी होगी और समय की और स्वास्थ्य की तो होगी ही होगी मेरे बच्चे। इस चीज़ पर ध्यान रखो। अपने बड़े बुजुर्गों को मना करो कि वो ये सब चीज़ें ना करें। वो समझदार हैं, इतने बड़े हैं, उन्हें समझाओ कि वो चोरी छुपे भी ये चीज़ें ना करें मेरे बच्चे। और जाओ, जाकर अपनी नई चप्पल लेकर आओ। बार बार फिसलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। कितनी बार तो फिसलते फिसलते मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, कितनी बार। लेकिन अब जाओ तो जाकर नई चप्पल ले आना मेरे बच्चे, और नहीं ला पाओ तो मुझसे कहना, मैं करूँगा इंतज़ाम तुम्हारी चप्पल का। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।